हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो देखिए, जैसे हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट कटिंग करते हैं ना, तो उसके बाद साइड का जो पार्ट रहता है वो तो फ्रंट में जो साइड का पार्ट होता है वो तो हम कट कर लेते हैं। लेकिन जब चोली कटिंग करनी होती है, कटोरी की कटिंग करनी होती है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हमें पेपर पे कटिंग करना होता है या फिर डायरेक्ट कपड़े पर जो कटिंग करते हैं उसमें से जो कपड़ा होता है उसको रख के हमें चोली का साइज़ बढ़ाना होता है। इसमें क्या है, कपड़ा वेस्ट होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको साइड का जो पार्ट होता है उसको रख के मैं डायरेक्ट चोली की कटिंग बता रही हूँ। ये देखिए, कटोरी की कटिंग इसमें बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है और कपड़े का भी वेस्ट नहीं होता। तो देखिए, ये साइड का जो पार्ट है उसमें जो गले का शेप दिया रहता है वहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे उतरना रहता है। देखिए, 1.5 इंच नीचे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। डायरेक्ट जो गले का शेप बना है वहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्किंग कर लेती हूँ। ये 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया। ये देखिए, 1.5 इंच है। ये 1.5 इंच नीचे हम गले के लिए मार्किंग कर लेते हैं, ये इस तरीके से। उसके बाद हमें जो 1.5 इंच नीचे उतरे हैं वहीं से हमें तिरछे में साइड में हमें 2.5 इंच में मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। अब यहीं से हमें जो साइड का पार्ट है उसको जैसा है वैसे ही मार्किंग कर लेना है। यहीं से हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना रहेगा। तो पहले तो मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग कर ली मैंने। अब जो जैसे ये 34 साइज़ का ब्लाउज है, 34 साइज़ में हमें चोली का नाप जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5.5 या 6 इंच रखना होगा। तो इसमें जैसे ब्लाउज़ में है उसी तरीके से मैं 5.5 इंच का चोली का नाप ले लेती हूँ। इसमें कटोरी का नाप 5.5 इंच था, जो ब्लाउज़ था नाप का उसमें 5.5 इंच का था। तो 5.5 पर मैं फिक्स नाप लगा लूँगी। तो इस तरीके से ये मैं मार्किंग कर लेती हूँ। अब कहाँ कहाँ से बढ़ाना रहेगा उसी को मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये जो 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं ना तिरछे में, उसको इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें गोल से गले का शेप दे देना है, जैसे सामने गले में रहता है ना उस तरीके से गोल शेप दे देना है। अब हम एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ से बढ़ाते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ बढ़ाना है मैं बताती हूँ। जैसे साइड से जब साइड का पार्ट और कटोरी को जब जोड़ते हैं तो उसमें सिलाई मार्जिन जो लगता है बस उतना ही ये साइड से हमें बढ़ाना है, ऊपर की साइड से। और आई हुक की पट्टी की साइड से भी उतना ही बढ़ाना है। बस आई हुक की पट्टी की तरफ तो सिर्फ 1/4 इंच बढ़ाना है और साइड से हमें 1/2 इंच बढ़ाना है। अब इस तरीके से जैसे चोली में टक्स देते हैं ना फ्रंट में, वो टक्स के लिए हमें 3 इंच जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो 3 इंच के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाना रहेगा। तो इसमें मैं 3 इंच का नहीं कर रही हूँ, 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। तो 1 इंच 2 पॉइंट मैं बढ़ा लेती हूँ दोनों साइड से। तो ये देखिए, 1 इंच 2 पॉइंट और 1 इंच 2 पॉइंट दोनों तरफ से मैंने बढ़ा लिए इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने बढ़ा लिए। अब यहाँ से जो 1/2 इंच बढ़ाई हूँ उसी को ऐसे साइड से मैं मार्किंग करते हुए डॉट डॉट करते हुए पहले तो मिला लूँगी। हमें डायरेक्ट बढ़ाते हुए नहीं करना है, जैसे नीचे से हमें ज़्यादा रखना रहता है, ऊपर से थोड़ा कम। और इस तरीके से आई हुक की पट्टी की तरफ से भी जो 1/4 इंच बढ़ाई हूँ उसको मिला लेती हूँ। अब नीचे से हमें हमारा जितना भी मार्किंग करने के बाद आ रहा है उसका हाफ हमें ले लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इसका डायरेक्ट हमें हाफ कर लेना है। आप इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे साइड में मैंने जितना बढ़ाया है, जैसे 1 इंच 2 पॉइंट मैंने बढ़ाया है, तो नीचे की तरफ भी मैं 1 इंच 2 पॉइंट ही बढ़ाऊँगी। ये 1 इंच 2 पॉइंट बढ़ाने के बाद हम साइड से दोनों तरफ से हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मिला लेने के बाद हमारा जो कटोरी का शेप है बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और इसे मैंने उरेब तरीके से रखा है। ये देखिए, जैसे कपड़ा हमारा सीधे सीधे में रहता है ना, उसको तिरछे में करके हम अगर लेंगे तो ये जो कटोरी है ब्लाउज पे बहुत अच्छे से फिट बैठता है,
क्योंकि कटोरी में अगर ऐसे साइड से खिंचाव रहता है तो वो बढ़िया से बैठता है, और सीधे कपड़े में बनाने से वो अच्छे से नहीं बैठ पाता। तो ये देखिए मैं जो टक्स का एक्स्ट्रा ली हूँ उसको ऊपर से 2.5 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। तो इस तरीके से चोली की कटिंग करने से बहुत ही इजी तरीका है ये, और बहुत अच्छे से हो जाता है, कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।